talked about Foley's courage. The champion has plenty himself. There's no question about that. मुहम्मद अली एक ऐसा बॉक्सर के जिसके नाम से ही मुखालिफ की रूहें कांप जाती थी। मुहम्मद अली ने अपनी जिंदगी की चुनिंदा फाइट्स छोड़कर तकरीबन सारी फाइट्स में जीत हासिल की। इस्लाम कबूल करने से पहले मुहम्मद अली का नाम कैशियस क्ले था। 18 साल कैशियस क्ले ने 1960 में अमेरिका के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। Cassius Clay, the winner for the USA. और इसके बिल्कुल 4 साल बाद 22 साल कैशियस क्ले ने मशहूर जमाना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनी लिस्टन को चैलेंज कर दिया। कैशियस क्ले और सनी लिस्टन रिंग में उतर गए। ये वो दिन था जिसका शायकीन कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, मगर फाइट से पहले कैशियस क्ले को मुसलमानों की तरह हाथ उठाकर दुआ करते देखा गया, जो नाजरीन के लिए बहुत अजीब और हैरान कुन था। मैच की शुरुआत से ही सनी लिस्टन बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, और नजर भी क्यों ना आता। उसके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन टाइटल को एक 22 साल नौजवान ने चैलेंज कर दिया था। सनी लिस्टन के जोरदार वारों को कैशियस क्ले लगातार डॉज कर रहा था, मगर बीच बीच में फाइट कभी इंटेंस भी हो जाती। एक बार तो कैशियस क्ले का मुक्का सनी लिस्टन को ऐसा लगा कि वो नीचे ही गिर गया। 25 फरवरी 1964 के दिन पूरी दुनिया इस बात की गवाह बन गई कि जब कैशियस क्ले 7वें राउंड में रिंग में उतरा तो सैनी लिस्टन रिंग में आया ही नहीं। कहा गया कि उसका कंधा डिसलोकेट हो गया है। बॉक्सिंग की जबान में इसे टेक्निकल नॉकआउट कहा जाता है। आखिरकार मुहम्मद अली को फातेह करार दे दिया गया। जीत के अगले ही दिन मुहम्मद अली ने पूरी दुनिया को ये कह के चौंका दिया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका नया नाम मुहम्मद अली है। अगले ही दिन दुनिया के सभी अखबारों में ये खबर सुर्खियों में पढ़ी जाने लगी। किसी ने मुहम्मद अली से इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी तो उन्होंने ये जवाब दिया। So I choose to follow the Islamic path because I've never saw so much love. I never saw so many people hugging each other, kissing each other, praying 5 times a day. The women in the long garments, the way they would eat. You can go to any country and say assalamu alaikum wa alaikum assalam. You got a home, you got a brother. I chose the Islamic path because it connected me. एक ही साल बीता था कि एक मशहूर बॉक्सर अर्नी ट्रेल ने एक गाना गाया जिसके बोल थे, कैशियस क्ले तुमने अपना नाम बदला है, मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। Won't you come home, dear Cassius? Won't you come home? Ain't it a shame you change your name? I'll change your features too. ये सुनकर मोहम्मद अली को बहुत गुस्सा आया। मोहम्मद अली और अर्नी ट्रेल की जब मुलाकात हुई तो मोहम्मद अली ने चीख कर अर्नी ट्रेल से कहा, सुनो मेरा नाम मोहम्मद अली है और अगर ये तुमने अभी नहीं कहा तो मैं तुमसे फाइट करूंगा और रिंग के बीच में तुमसे ये बुलवाऊंगा। 6 फरवरी 1966 का वो दिन भी आ गया जब मोहम्मद अली और अर्नी ट्रेल रिंग में आमने सामने खड़े थे। जहां मोहम्मद अली की हाइट 6 फुट 3 इंचेस थी, वहीं वसीओ अरीज अर्नी ट्रेल की हाइट 6 फुट 6 इंचेस थी। फाइट की ओपनिंग बेल सुनाई दी और मुकाबला शुरू हो गया। पहले 2 राउंड में फाइट तकरीबन बराबरी की रही, मगर अगले कुछ राउंड्स में मोहम्मद अली ने अर्नी ट्रेल पर कयामत ढा दी। वो लगातार अर्नी ट्रेल के चेहरे पर वार कर रहे थे और वो बार बार पूछते थे, बताओ मेरा नाम क्या है। अर्नी ट्रेल बार बार कहता, तुम्हारा नाम कैशियस क्ले है। मगर छठे और 7वें राउंड में जब मोहम्मद अली के मुक्कों ने अर्नी ट्रेल की हालत खराब कर दी, मोहम्मद अली ने फिर से पूछा, बताओ मेरा नाम क्या है। तो कैशियस क्ले ने कर्रा के कहा, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को हेड हंटर भी कहा जाता था क्योंकि वो ज्यादातर सर पर वार करते थे। उनके हुक्स और अपर कट्स के कॉम्बिनेशन को कॉम्बो कहा जाता था और इसके लिए वो बहुत ज्यादा मशहूर थे। यहाँ भी अर्नी ट्रेल को वो अपने हुक्स और अपर कट के कॉम्बो से लगातार परेशान कर रहे थे। लंबे होने की वजह से अर्नी ट्रेल का रीच 82 इंचेस था, मगर फिर भी मोहम्मद अली के खौफ से वो डिफेंसिव नजर आ रहा था। एक बार अर्नी ट्रेल ने
मोहम्मद अली पर हावी होने के नजरिए से उन्हें रोप्स पर धकेल दिया, मगर मोहम्मद अली ने उसे उसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर और उसके ट्राइसेप से जकड़कर उसे लॉक कर लिया। कभी कभी अर्नी ट्रेल किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सा मालूम होता जिस पर मोहम्मद अली मुक्के पर मुक्का लगा रहे हो। पूरी फाइट में कुल मिलाकर 13 राउंड हुए और उसके बाद दोनों जजेस के यूनानिमस फैसले से मोहम्मद अली को फातेह करार दे दिया गया। मुकाबले के बाद मोहम्मद अली को इंटरव्यू में ये कहते सुना गया कि मैं अपने मजहबी ख्यालात पर 1000% कायम हूँ। मुझे इससे क्या लेना कि इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद 1966 में ही मोहम्मद अली की फाइट अपने पावर पंचेस के लिए मशहूर क्लीवलैंड से हुई। क्लीवलैंड को पावर पंचर भी कहा जाता था, मगर दुनिया ने ये भी देखा कि मोहम्मद अली ने क्लीवलैंड को तीसरे ही राउंड में नॉक आउट कर दिया। इसी फाइट के बाद मोहम्मद अली का सिग्नेचर मूव अली शफल बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, जिसे आज भी बॉक्सर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। जून 1968 के आते आते मोहम्मद अली ने कई बार अमेरिका की खारजा और दाखिला पॉलिसीज पर तनकीदें की थी, जिसकी वजह से FBI ने मोहम्मद अली की मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। इसी दौरान अमेरिका ने मोहम्मद अली को वियतनाम युद्ध में शामिल होने का ऑर्डर दिया, मगर मोहम्मद अली ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी सजा में अमेरिका की सरकार ने मोहम्मद अली से उनके सारे मेडल्स और टाइटल्स वापस ले लिए और उन्हें 5 साल की सजा सुना दी। मोहम्मद अली ने US सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 1971 में उनकी ये सजा वापस ले ली गई। मोहम्मद अली को कभी जेल तो नहीं हुई, मगर उन्हें 4 साल बॉक्सिंग रिंग से दूर रहना पड़ गया। इसी दौरान मोहम्मद अली पर दूसरे भी कुछ केसेस हुए जिसमें उन्हें जजेस के सामने आना पड़ा। इसी में से एक केस में जज ने मोहम्मद अली को मिस्टर क्ले कहकर मुखातिब किया और मोहम्मद अली ने क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। Mr. Clay, when Muhammad you, Ali, sir. Mr. Clay Muhammad Ali, or sir. Mr. Muhammad Ali, either Yes, sir. one, Just Muhammad Ali. when you appeared before this commission, इसके बाद मंडे 8 मार्च 1971 की वो शाम थी जिसका शायकीन को अरसे से इंतजार था। मोहम्मद अली 4 साल के वक्फे के बाद फिर से रिंग में उतरने वाले थे। इस बार उनका मुकाबला जो फ्रेजर से था। मुकाबले के दौरान जो फ्रेजर की दोनों आंखें मोहम्मद अली के मुक्कों से सूज चुकी थी, मगर 13 राउंड के बाद जजेस के यूनानिमस डिसीजन से मोहम्मद अली को अपनी जिंदगी की पहली हार का सामना करना पड़ गया। इसके कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अली का मुकाबला केन नॉर्टन से हुआ और यहाँ मोहम्मद अली को जिंदगी की दूसरी हार देखनी पड़ गई। यही नहीं, इस मुकाबले में मोहम्मद अली के जबड़े को शदीद चोट आई और उन्हें दवाखाने तक जाना पड़ गया। मगर कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मोहम्मद अली की लगातार मेहनत और जुनून का नतीजा ये हुआ कि अपनी एक हार के बदले में मोहम्मद अली ने जो फ्रेजर को 1974 और 1975 में 2 बार लगातार हराया। दूसरी बार तो मोहम्मद अली ने जो फ्रेजर के चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। केन नॉर्टन के साथ भी यही हुआ और अपनी एक हार का बदला केन नॉर्टन को 2 बार लगातार हरा कर ले लिया। मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में कुल 61 फाइट्स लड़ी, जिनमें से 56 फाइट्स में उनको जीत हासिल हुई और सिर्फ 5 फाइट्स में हार का मुंह देखना पड़ा। बचपन में मोहम्मद अली अपने भाई को अपनी तरफ पत्थर फेंकने को कहते थे और वो उन पत्थरों से बचते थे जिसे डॉज करना कहा जाता है। अपने बॉक्सिंग के करियर में भी मोहम्मद अली मुखालिफिन के पंचेस को डॉज किया करते थे। एक बार तो उन्होंने 10 सेकंड से कम वक्फे में अपने मुखालिफ के 21 पंचेस को डॉज कर दिया था और एक बार उन्होंने 3 सेकंड से कम वक्फे में अपने मुखालिफ को 12 पंचेस रसीद कर दिए थे। Ali moving in on London. A fuselage of punches by Muhammad Ali. London goes down. The referee sends Ali to a new
अपनी 56 जीतों में से मोहम्मद अली ने 37 टाइम्स मुखालिफ को नॉक आउट किया था। 1980 से ही मोहम्मद अली की तबीयत खराब रहने लगी थी। 1981 में मोहम्मद अली ने अपनी आखिरी फाइट लड़ी और 1984 में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें पार्किंसंस नामी डिसीज लाहक है और उनका इलाज शुरू हो गया। 1990 में इराक ने अमेरिका के 15 लोगों को बंदी बना लिया। अमेरिका की हुकूमत ने सद्दाम हुसैन के पास मोहम्मद अली को भेजा और मोहम्मद अली उन 15 कैदियों को रिहा करवा कर वापस ले आए। एक बार मोहम्मद अली सीरिया में फलस्तीनियों के रेफ्यूजी कैंप में गए तो वहां से उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम होने के नाते और अमेरिका के दिगर तमाम मुस्लिमीन की तरफ से फलस्तीन के साथ है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी जिंदगी में बहुत से अच्छे लम्हात है, मगर हज के तीसरे दिन अराफात पर खड़े होकर जो एहसास हुआ वो मुनफरद था। मैंने वहाँ के नाकाबिले बयान रूहानी माहौल को महसूस किया जब लाखों ज़ायरीन खुदा से उनके गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और खुदा की बेहतरीन नेमतों के मुतवक्का थे। मुझे मुख्तलिफ रंगों, नस्लों और कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों, बादशाहों, रियासतों के सरबराहान और इंतहाई गरीब ममालिक के आम आदमियों को दो सादा सफेद चादरों में मलबूस बगैर किसी फख्र या एहसासे कमतरी के खुदा से दुआ करते देखना एक पुरजोश तजुर्बा मालूम हुआ। ये इस्लाम में मसावात के तसव्वुर का अमली मुजाहरा था। 2005 में अमरीकी सरकार ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से नवाजा। वक्त के साथ साथ पार्किंसंस बीमारी का शिकंजा मोहम्मद अली के गिर्द कसता चला गया। इस बीमारी में इंसान के दिमाग का ताल्लुक उसके बॉडी पार्ट से कमतर होता चला जाता है। मोहम्मद अली के हाथ, पैर और जबान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। आखिरी दफा उन्हें बेसबॉल के एक टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर देखा गया। मोहम्मद अली के हाथ और पैर पार्किंसंस की वजह से कांप रहे थे। उन्होंने अपना मशहूर सिग्नेचर मूव हुक्स अपरकट कॉम्बो दिखाया और शायकीन ने जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया। अपने आखिरी इंटरव्यूज में किसी ने उनसे पूछा कि आप आपके करियर की कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं, तो मोहम्मद अली ने ये जवाब दिया, Allah. All my success, all my protection, all my finishes, all my victory, all my courage, everything comes from Allah. 2016 में ये अजीम मुक्केबाज इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। जब अमेरिका के एक मुस्लिम से पूछा गया कि मोहम्मद अली का जाना कैसा है, तो उसने ये जवाब दिया, In the local Muslim community. What does it mean to the Muslim community to have lost someone like Muhammad Ali? Its timing could not be worse than at this time when Islamophobia is at its height, when hatred and bigotry is becoming the world of politics. We needed Muhammad more than ever.